हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी। आज इस वीडियो में मैं कंज्यूमर बिहेवियर का अपना नेक्स्ट पार्ट कवर करूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी ऐसे डिटर्मिनेंट जो कंजम्पशन पैटर्न जो होता है कंज्यूमर को उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है, या जिसकी वजह से जो कंजम्पशन पैटर्न होता है कंज्यूमर या कस्टमर का वो चेंज होता रहता है। तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कंज्यूमर परसेप्शन की। तो परसेप्शन की अगर मैं बात करूँ, परसेप्शन को हिंदी में मैं कहूँगी ये नज़रिया होता है इसका मतलब, ठीक है, मतलब आपका क्या परसेप्शन है। आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, या आप किसी लोगों से बात कर रहे हो या आप कुछ देख रहे हो, तो आप क्या परसेप्शन, क्या नज़रिया उस चीज़ के लिए बना रहे हैं, अपने दिमाग में बना रहे हैं उस पर्टिकुलर गुड या सर्विस को लेकर, ठीक है। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट अफेक्ट्स द ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्यों बोला गया है? क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो होता है हमारे दिमाग में होता है, ठीक है। हमारे दिमाग में ही परसेप्शन जो है वो क्रिएट होता है और वो कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर पर इफेक्ट डालता है, चाहे वो पॉजिटिव वे में चाहे वो नेगेटिव वे में। हम उसी तरीके से बिहेव करने लगते हैं जिस तरीके से हमने उस चीज़ का नज़रिया बनाया है या उस चीज़ का परसेप्शन बनाया है। तो इसीलिए इसको साइकोलॉजिकल फैक्टर बोलते हैं, जो एक ह्यूमन के बिहेवियर को इफेक्ट करता है, ठीक है। इट इज़ द इंटरनल डिटर्मिनेंट विच इन्फ्लुएंस द कंजम्पशन पैटर्न। इसको इंटरनल डिटर्मिनेंट इसलिए बताया गया है क्योंकि जो परसेप्शन हमारे दिमाग में होता है हम उसी के अकॉर्डिंगली ही वर्क करते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली ही हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और उसी वजह से जो हमारा कंजम्पशन पैटर्न है वो हमारा चेंज भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको इंटरनल डिटर्मिनेंट बोला गया है। अब जो परसेप्शन है, ऐसा नहीं होता है कि हम किसी से बात करें तो डायरेक्टली हमारा जो वो चीज़ होती है हमारे परसेप्शन क्रिएट कर देता है, लेकिन वो परसेप्शन क्रिएट करने के लिए बहुत सारे सब प्रोसेसेस हमारे दिमाग में चलते हैं, जैसे कि स्टिमुलस, रजिस्ट्रेशन, इंटरप्रिटेशन, फीडबैक एंड रिएक्शन, ठीक है। तो जो स्टिमुलस होता है ये हमको बाहर के इन्वायरमेंट से मिलता है, या जो सिचुएशन हम उस समय करंटली फेस कर रहे हैं तो वहाँ से हमको स्टिमुलस मिलता है। उस स्टिमुलस के बेसिस पर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं जो हमारे साइकोलॉजिकल ऑर्गन्स में जाकर डायरेक्ट स्ट्राइक करता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट क्या करते हैं, मीनिंग ऑफ दैट स्टिमुलस। आफ्टर देन हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं और फाइनली हम लास्ट में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन मतलब रिजल्टेंट बिहेवियर इंडिविजुअल का शो होता है इस स्टेज पर, मतलब या तो हम परचेजिंग करेंगे या फिर हम परचेजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो परसेप्शन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को एक सिचुएशन से, एक ग्रुप से, ठीक है, या जो मार्केटियर जो भी यूज कर रहा है टेक्टिक्स, उससे जो है लिंक करता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको एक प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगी ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग, लेकिन उस पर मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे जो रेड कलर है का बेल आइकन है उस पर प्रेस कर दीजिए और जो सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए। Now here you can see the information processing for consumer decision making diagram, ठीक है। इसमें ये हमारा जो स्टार्ट होता है ये एक्सपोजर से स्टार्ट होता है, देन अटेंशन, इंटरप्रिटेशन, मेमोरी एंड फाइनली परचेज एंड कंजम्पशन डिसीजंस, ठीक है। जो स्टार्टिंग के 3 स्टेप्स हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं, परसेप्शन पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। और जो भी हमारी मेमोरी में इंफॉर्मेशन रिटेन होती है या नहीं होती है वो एक्सपोजर, अटेंशन और इंटरप्रिटेशन से लिंक होती है, ठीक है। तो जब स्टिमुलस जो जब जिस इन्वायरमेंट में, जिस सिचुएशन में एक कंज्यूमर होता है, तो जब उसको स्टिमुलस मिलता है, ठीक है, तो क्या होता है, एक्सपोजर क्रिएट होता है, ठीक है। एक्सपोजर हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो इंडिविजुअल है वो कब एक्सपोज्ड, कहाँ पर एक्सपोज्ड होता है, जहाँ पर उसको स्टिमुलस मिलता है, ठीक है। तो जब उसको एक्सपोजर मिल गया तो अब क्या है, वो कुछ थोड़ा थोड़ा सा जो इंटरेस्ट है वो शो करना शुरू कर देगा एक्सपोजर पे। क्यों? क्योंकि जो एक मार्केटियर होता है वो 1 या 2 एक्सपोजर नहीं देता है, बहुत सारे एक्सपोजर देता है एक कंज्यूमर को। क्यों? क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन जो है एक कंज्यूमर अपनी मेमोरी में स्टोर नहीं करके रख सकता है, ठीक है। इसके बारे में मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। अब क्या है, जब उसको स्टिमुलस से एक्सपोजर मिला, ठीक है, तो उसने क्या करा, अटेंशन क्रिएट करा, ठीक है। अटेंशन मतलब मार्केटियर ने ऐसा स्टिमुलस क्रिएट करा कि जो कंज्यूमर है, ठीक है, वो
अटेंटिव हो गया, ठीक है, उसका अटेंशन उस एक्सपोजर की तरफ ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब जब वो उसने अटेंशन दिया उस कंज्यूमर ने, ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, अपने माइंड में इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट मतलब फाइंड करेगा मीनिंग उस स्टिमुलस का, ठीक है, उस स्टिमुलस के बारे में जानने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद अपनी मेमोरी में कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करके चलेगा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है उसकी मेमोरी में, वो शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती है, हमेशा एक्टिव भी रह सकती है, ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व भी कर सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकती है, ठीक है, उसका कोई डिसीजन है उसको वो डिसीजन लेने में भी हेल्प कर सकती है, ठीक है। उसके बाद जब वो इंफॉर्मेशन उसकी मेमोरी में चली गई, उसके बाद उसका रिएक्शन शो होगा। रिएक्शन मतलब बाय द मीन्स ऑफ परचेज या फिर कंजम्पशन डिसीजन उसका शोकेस होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आप ये देख रहे होंगे, एक्सपोजर एंड मेमोरी का डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर ऊपर जो एरोज बने हुए हैं ये शो करता है जो मार्केटियर है वो बहुत सारे एक्सपोजर एक कंज्यूमर को देता है। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर है वो हर एक इन्फॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में रिटेन करके नहीं रख सकता है, ठीक है, तो कुछ ही पार्ट वो स्टोर करके रखेगा। तो आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टार्टिंग के फोर्थ एरो और लास्ट का जो फोर्थ एरो है वहां तक जो एक कंज्यूमर है उसकी मेमोरी में ये एक्सपोजर स्टोर हो गए, लेकिन बाकी के वो उसने वो स्टोर नहीं कर पाया है। तो देयर आर मेनी एक्सपोजर्स बाय द मार्केटियर्स, द इंडिविजुअल और द कंज्यूमर इज एक्सपोज टू ओनली अ पार्ट ऑफ द एक्सपोजर्स, ठीक है, कुछ ही पार्ट उस एक्सपोजर के जो है वो कंज्यूमर अपनी मेमोरी में स्टोर करके चलता है, जिसको वो इंटरप्रेट करता है और अपनी मेमोरी में रिटेन करके चलता है और उसके बेसिस पर जो है अपना परचेज डिसीजन बनाता है। अब नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड आई एम गोइंग टू गिव यू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट द एक्सपोजर, अटेंशन एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो एक्सपोजर होता क्या है बेसिकली, ठीक है, तो जब हमको जो मार्केटियर है वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलस देता है। स्टिमुलस अब किसके फॉर्म में आपको मिल सकता है, जैसे कि होर्डिंग्स हो गई, एड्स हो गए, मैगजीन्स हो गई, टीवी हो गई और इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट्स हो गई, वेब पेजेस हो गए, ठीक है। तो यहाँ क्या है, जो मार्केटियर है वो हमको स्टिमुलस दे रहा है और हम उस स्टिमुलस पर के लिए क्या हो रहे हैं, एक्सपोज्ड हो रहे हैं, ठीक है। हम और फॉर एग्जांपल इफ वाइल वी आर ड्राइविंग, ठीक है, तो हम वहाँ पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, तो ये क्या है, हम वी आर एक्सपोज्ड, ठीक है, हम उन होर्डिंग्स के लिए क्या है, एक्सपोज्ड हो रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो मार्केटियर है वो बहुत सारे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया, एक्सपोजर्स देता है ताकि जो कंज्यूमर है वो अटेंशन क्रिएट कर सके, ठीक है। अब जब एक्सपोजर्स मिलते हैं तो क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है उसके जो सेंसरी रिसेप्टर नर्व्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं उन स्टिमुलस से, ठीक है, और जो ब्रेन है वो रजिस्टर करने लगता है सेंसेशंस फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। अब क्या है कि बहुत सारे गुड्स जो है मार्केट में मिलते हैं, तो यहाँ पे मार्केटियर के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है कि आप कैसे जो कंज्यूमर हैं उनका अटेंशन रिटेन करके चल रहे हो, ठीक है, कैसे आप अटेंशन जो है कंज्यूमर का वो ले पा रहे हो। क्यों? फॉर एग्जांपल बहुत लोग बिजी हैं, चलते जा रहे हैं, नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो यहीं पर ही चैलेंज आता है कि आप कैसे एक कंज्यूमर का अटेंशन गेन कर रहे हो, ठीक है। तो अगर जो प्रोडक्ट है वो आपको उस समय उसकी नीड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उन होर्डिंग्स को या फिर आप उन एड्स को या उन मीडियम को अटेंशन पे करेंगे, अदरवाइज मे और मे नॉट आप अटेंशन पे करेंगे उन जो एक्सपोजर्स गिवन बाय द मार्केटियर, ठीक है। अभी जो अटेंशन है ये भी 3 फैक्टर से इफेक्ट होता है। फर्स्ट आ जाता है स्टिमुलस फैक्टर, नेक्स्ट आ जाता है इंडिविजुअल फैक्टर्स और थर्ड आ जाता है सिचुएशनल फैक्टर्स, ठीक है। तो स्टिमुलस फैक्टर मतलब साइज, जैसे कि अगर आप बहुत बड़ी होर्डिंग लगा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपका 1 सेकंड को या 2 सेकंड को किसी भी कंज्यूमर का अटेंशन जाना ही जाना है। रिपीटिशन आप कितनी बार रिपीट कर रहे हो, आप फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अब बार बार ऐड आया जा रहा है, ऐड आ रहा है सेम ब्रांड का या सेम उसका, ठीक है, सेम ऐड आ रहा है, तो ये क्या है, रिपीटिशन है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा अटेंशन उस ऐड को दोगे, कहीं ना कहीं क्लिक करेगा आपके दिमाग में जब आप आगे इन फ्यूचर रिकॉल करोगे, या फिर अगर वो चीज़ आपसे आपकी उस समय नीड या डिमांड में होगी, ठीक है। इंडिविजुअल फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, आपके खुद के पर्सनल फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। और सिचुएशनल फैक्टर्स मतलब कि उस समय क्या सिचुएशन है, जिस जगह पर आप हैं, क्या आप वहाँ पर अटेंशन दे पा रहे हैं या फिर नहीं दे पा रहे हैं उन एक्सपोजर्स को, ठीक है।
फाइनली जब आप अटेंशन दे पा रहे हैं तो अब आप क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे उसका स्टिमुलस का मीनिंग, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपने देखा कि कोई नई ब्रांड है वो बार बार अपना एडवर्टीजमेंट दे रही है, ठीक है, मार्केट में फ्लोट हो रही है, तो एक तरफ से आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो, और वो जो नई ब्रांड है वो लोअर प्राइस पे आई है, तो आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो कि जो प्रोडक्ट है वो लो क्वालिटी का है। हालांकि ऐसा नहीं होगा, हर एक लो प्राइस ब्रांडेड या लोकल आइटम बेकार नहीं होता, लेकिन ये क्या है, ये एक इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केटियर्स का ये चैलेंज होता है उनको कि वो कैसे एक पॉजिटिव इमेज या कैसे प्रोडक्ट की प्लेसमेंट करें एक कंज्यूमर के माइंड में, कैसे अपनी जो ब्रांड है वो इस्टेब्लिश करें। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में, जो परसेप्शन है वो साइकोलॉजिकल है, ये सारे जो स्टेप्स हैं ये सारे साइकोलॉजिकल हैं, ठीक है। हमारी जैसी साइकोलॉजी बनेगी उसी हिसाब से हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न है वो इफेक्ट होगा। अब मेमोरी, ठीक है, एक्सपोजर मिल गया, अटेंशन आपने दिया नहीं दिया, आपने चीज़ को इंटरप्रेट कर लिया, उसके बाद मेमोरी, मतलब अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने अटेंशन में पढ़ा था, बार बार रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं आपको जब उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी तो एक बार आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा वो चीज़ कि मैंने वो ऐड कहीं देखा है या मैंने उस ब्रांड के बारे में कहीं सुन रखा है, ठीक है। तो मेमोरी में आपके वो मैसेज जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, एक्टिव इनएक्टिव भी रह सकता है, और फाइनली आपका परचेज और कंजम्पशन डिसीजन जो है वो इन पर डिपेंड करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप ये वाला जो टॉपिक है ये आपको क्लियर हुआ है। थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है लेकिन इतना भी ट्रिकी नहीं है। अगर आप इसको अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ लेकर चलेंगे, मैच करके चलेंगे, तो इजीली आप इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर पाएंगे। और फॉर फर्दर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।